साथियों नमस्कार, आदाब। मैं निशान अहमद रांची से। और साथियों आप लोग को एक जानकारी देना था, एक सूचना देना था, क्योंकि काम हमारा अंतिम पड़ाव पे है, शुरुआत होने पे है और सभी लोग के मन में एक आस है, एक उम्मीद जागा हुआ है और सभी इस चीज़ का प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि काम कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा। और तो इसी बात पे मैं बताना चाहता हूँ कि इस काम की गहराई को अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत बड़ा चीज़ है ये। जैसे इस काम की गहराई को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि इस काम में यानी कि चंदूर बंधु मिलन कल्याण कमेटी का जो काम है, इसके अंदर हमारे जो चेयरमैन आदरणीय श्री बबलू सामंता जी का जो सोच है, उसकी जो दूरदर्शिता है, अगर इसको आप देखेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि इतना बड़ा काम कैसे हो सकता है। क्योंकि सर का अगर विज़न को देखें, उनकी दूरदर्शिता को देखें, तो समझ में ये आएगा कि बबलू सामंता सर ने कितना बड़ा काम को सोचा है और कितना बड़ा अंजाम देने जा रहा है। एक बहुत ही विशाल पैमाने पे ये प्लेटफॉर्म जो रेडी हो रहा है बंधु मिलन कल्याण कमेटी के बैनर पर, एक एक घर को रोजगार से जोड़ने का इसके अंदर में गहराई है। एक एक घर नहीं बल्कि एक एक किचन तक ये काम घुस के चला जाएगा बंधु मिलन कल्याण कमेटी का रोजगार का काम। और ये सिर्फ एक रोजगार नहीं है, इसके साथ बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारे महारथी यहाँ से गुजरे, महापुरुष हमारे यहाँ गुजरे, कई सरकारें बनी, कितने लोगों ने आश्वासन दिया, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे कोई भी काम को अंजाम देने तक विफल रहे, असफल रहे। लेकिन ये चंदूर बंधु मिलन कल्याण कमेटी के द्वारा जो रोजगार का कार्य शुरू किया जा रहा है, तो आप समझ नहीं पाएंगे, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों का ट्रांजैक्शन होगा और हर घर में खुशहाली आएगी। तो बोला जाता है जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना बड़ा चुनौतियाँ आएगा, बाधाएं आएंगी, दिक्कतें, परेशानियाँ आएंगी। तो अभी वर्तमान में मैं बता दूं कि बारिश का प्रकोप ज़बरदस्त चल रहा है और बहुत सारे जगहों पे पुल टूट गया है, जिस कारण से हमारा गाड़ी ट्रैफिक में फंसा हुआ है। कई जगह जो पुल टूटा तो तत्कालिक क्रॉस करने के लिए डाइवर्सन बनाया गया है, दोबारा पानी आने से वो भी बह गया है। तो कुछ जगह हमारा गाड़ी फंसा है, जिस कारण से सामान नहीं आ रहा। ये तो हो गया हमारा फिजिकल प्रॉब्लम। लेकिन राजनीतिक प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब बड़े लोगों के पास में जब ये बात को पहुंचा कि एक साधारण सा कमेटी, चंदूर बंधु मिलन कल्याण कमेटी, जो एक बड़े पैमाने पे काम करेगा, ये पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगा, तो हमारे जो चेयरमैन हैं आदरणीय बबलू सामंता सर को तरह तरह की बाधाएं आ रही हैं। आज की ताज़ा घटना बता रहा हूँ कि सुबह के टाइम में सर के यहाँ पे अटैक हुआ और उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए सर आज मंत्रालय गए हुए थे और वहाँ से बातचीत हुई। थोड़ा सा विफल है, थोड़ा सा समय लगेगा, 3 से 4 दिनों का और समय लगेगा। इस कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप तक बात जाए कि अगर विज़न की बात करेंगे तो मैं साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि सपना एक देखेंगे, मुश्किलें हज़ार आएंगी। सपना एक देखेंगे, मुश्किलें हज़ार आएगी, मगर वो मंजर भी कितना खुशनुमा होगा जब कामयाबी खुद से शोर मचाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बबलू कुमार सामंता जी ने जो सफलता देखा है, जो सपना देखे हैं, वो छोटा सपना नहीं है, उसका बहुत बृहद रूप है, बहुत बड़ा रूप है और उस सपने को साकार हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको एक दृश्य दिखाना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। आप इमेजिन करें कि आने वाला दिन देखो कैसा होगा जब घर घर में बंधु मिलन का काम फैला होगा, होगी खुशियाँ ही खुशियाँ, स्वर्ग जैसा मेरा हिंदुस्तान होगा। ये मंजर आप देख पाएंगे जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे और उस काम को महसूस करेंगे कि हर घर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में महिलाएं, हमारी माँ बहन एक जगह जमा होकर अपना फुर्सत की क्षणों में अपनी सुख दुख की बात करते हुए पैकेजिंग की काम करेंगे और महीना 8 से 10 हज़ार का रोज़गार करेंगे। ईमानदारी से अगर हम 3 साल इसको बिता लें, 3 साल बिताने के बाद जब हमारा काम का इनकम जब लोगों के घरों में आने लगेगा तो हर छोटी बड़ी ज़रूरतें महिलाएं खुद से करना चालू करेंगे। उसके लिए किसी का मोहताज नहीं होंगे। हमारे पुरुष साथी से वो
मांगने के लिए मजबूर नहीं होंगे कि आज मेरा मोबाइल रिचार्ज कराना है, बच्चे का फीस देना है, आज मार्केट डे है, सब्जी लाना है, आज मंगलवार है, हमारा महिला समिति का किस्त भरना है। इन सारी चीज़ों का समाधान अगर देखेंगे तो चंदू बंधु मिलन कल्याण कमेटी पैकेजिंग के जरिए कर देगा। और भी बहुत सारी ज़रूरतें, बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशें महिलाओं के बीच में होता है, हमारी माँ बहनों के अंदर होता है कि मैं खुद के पैसे से कुछ सामान खरीद पाऊँ, तो वो रोज़गार का व्यवस्था बंधु मिलन दे रहा है। इतने बड़े पैमाने पे एक छोटा सा आंकड़ा अगर हम देखें तो आज 10 लाख महिलाएं का डाटा हमारे ऑफिस में रांची कार्यालय में जमा है, जिसकी हम लोगों ने भौतिक परीक्षण भी किया है। अगर 10 लाख महिलाओं के घरों में रोज़गार जाने लगे तो मंजर कैसा होगा। और जब बोलते हैं ना कि अगर आपको सफल होना है, दो शब्द बंधु हमारे चेयरमैन आदरणीय बबलू सामंता जी के लिए बोलना चाहेंगे। उनकी एक बात मेरे को दिल को भाता है, और वो कहते हैं कि जब आप काम करोगे तो बहुत ज़्यादा बाधाएं आएगी, रुकावट आएगी, लेकिन उससे जब निकलेंगे तो जो खुशी का अनुभव और आनंद आएगा आपकी ज़िंदगी को खुशनुमा बना देगा। बोलते हैं सफल होना हो तो कदम भारी रख, सफल होना हो तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख, मुश्किलें कदम कदम मिलेगी ये तय है, पर तू निरंतर अपनी सफ़र जारी रख। और इस चीज़ पे, इस लाइन पे पूरी तरह से खरे उतरे हैं हमारे बबलू सामंता जी। एक नहीं, सैकड़ों तरह की आपदा आने के बाद, अभी से कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि रामगोला बाग में सबको अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट नहीं किया गया था, एक साजिश के तहत उन्हें बुलाया गया ऑफिस में, पुलिस स्टेशन में, और उन्हें बंद कर दिया गया। लेकिन जो हमारे वित्तीय सलाहकार हैं या कानूनी सलाहकार हैं, उन लोगों ने कहा कि सर आप अरेस्ट हो जाइए, आपके हित में बहुत फ़ायदा होगा। तो जिन लोगों ने इनको सोचा था अरेस्ट करके इनके नाम को बदनाम करेंगे, वहाँ पे उस अरेस्टिंग के वजह से, एक दिन जेल के रहने की वजह से हज़ारों की संख्या में लोग जब वहाँ पे आए, इनकी ताकत का अंदाज़ा प्रशासन को हुआ, और जो सोचा था कि इनको बदनाम करेंगे, उल्टा इनका और काम जोर शोर से होने लगा और बड़े पैमाने पर काम होने लगा। तो बड़ी हस्तियों को ये बात समझ में नहीं आ रहा है, उनकी आंखों में मिर्ची के जैसा लग रहा है, और आज वो राजनीतिक अड़चने लगा रहे हैं कि हमारे काम में हिस्सा दो। इस कारण से उन्हें तरह तरह की बाधाएं दिया जा रहा है, लेकिन सारी बाधाओं को चीरते हुए उस काम को धरातल पे लाने पे पूरी तरह से रेडी है। और फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि जब सपने हम देखते हैं तो मुश्किलें ज़रूर आता है, लेकिन जब कामयाबी शोर मचाता है तो मंदिर ही कुछ और होता है। और आप झारखंड वासियों को ये बात कहना चाहेंगे कि 1 सप्ताह 10 दिनों के अंदर में जब सामान हमारे यहाँ आएगा, एक बहुत ही खुशी का माहौल होगा, डीजे बचेगा, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब राजू जी का कहना है खूब दिल खोल के डांस करेंगे। तो आइए राजू सर से 2 शब्द सुनना चाहेंगे कि काम के बारे में, और आप समझ सकते हैं कि इनकी एकाग्रता कैसा है। आज हम लोगों को कहीं निकलना था इसी काम से, सर का आदेश हुआ कि आज आप लोग वेट कर लीजिए, जिस कारण से बबलू सर निकले हैं कमर कस के कि काम स्टार्ट होगा तभी मैं घर जाऊंगा। ऐसे ज़बरदस्त कमिटमेंट के साथ आज राजू सर हमारे बीच बैठे हैं, और अभी तकरीबन 9:30 के करीब है, फिर भी हम लोग ऑफिस में हैं, जो भी काम बचा था। आप देख रहे हैं हमारा सिस्टम चालू है, और जो भी ऑनलाइन की प्रक्रिया था, जो त्रुटि थी, कमी था, वो हम लोगों ने सुधारना शुरू किया है। आज काफ़ी तादाद में संख्या में लोग आ जाए थे रामगढ़ से और बहुत जगह से, जिन लोगों ने ऑनलाइन के बारे में समझा और अपने ऑनलाइन प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी निपटाने में सब लगे। तो सभी का एकाग्रता, आपका सहयोग, आपका आत्मविश्वास पे हम लोग खरे उतरेंगे और इस काम को धरातल पे लाएंगे। और बहुत जल्द वो मंजर जो बबलू सामंता जी ने देखा है कि झारखंड के हर कोने में, हर घर में, एक एक घर के किचन तक काम से जोड़ा जाए, उस सपना को हम साकार करेंगे और हमारे झारखंड को एक खुशनुमा झारखंड बनाएंगे। आइए हम लोग 2 शब्द सुनते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट राजू शर्मा जी से, प्लीज़ सर। सभी को मेरा नमस्कार। झारखंड स्टेट टीम के जो प्रेसिडेंट हमारे निशार सर जी, और मैं वाइस प्रेसिडेंट राजू शर्मा। बस मैं यही कहूँगा कि जब आप लोग इतने दिन तक धैर्य बना के रखे हैं तो बस 3-4 दिन और जैसे सामान हमारे पास आएगा, बस 2-3 दिन रोड मैप बनेंगे, फिर ये सामान आपके पास होगा, वो खुशी देखते बनेगी। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार हुआ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सभी को नमस्कार, बस धैर्य बनाए रखें। राजू सर का कहना है डीजे भी बजेगा, डांस भी होगी और हर घर में उसका गूंज भी पहुंचेगा। इन्हीं
आपकी शुभकामनाओं के साथ में अपनी बात को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।